हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो जैसा कि आपको पता है कि इस समय मैथ्स में हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमने सबसे पहले पार्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किए जाते हैं और उनको प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिखा जाता है। यानी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। उम्मीद करूंगा कि जितना मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था उतना आप सबको समझ आ गया होगा। आज बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें दिए हुए नंबर्स के सबसे पहले तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना। क्या निकालना? एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो क्या क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसा मल्टीपल जो इन दोनों की टेबल में आता है। इन दोनों की टेबल में आने वाला सबसे छोटा मल्टीपल, इन दोनों की टेबल में आने वाला सबसे छोटा मल्टीपल वो कहलाएगा एलसीएम। दो नंबर दिए हैं तो उनके दोनों की टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर है, उससे बड़ा नंबर भी आ सकता है, पर जो सबसे छोटा नंबर जो उन दोनों की टेबल में आएगा उसे बोलेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और अगला एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर जो उन दोनों दिए हुए नंबर्स को डिवाइड करता है। सबसे बड़ा फैक्टर यानी सबसे बड़ा वो नंबर जो दिए हुए दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। एलसीएम मतलब सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों के टेबल में आता है, और एचसीएफ मतलब सबसे बड़ा फैक्टर जो उन दोनों को डिवाइड करता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 26 और 91। आपको 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। शुरुआत होती है प्राइम फैक्टराइजेशन। कहां से शुरुआत होती है? प्राइम फैक्टराइजेशन। आखिरी में 6 है। कल ही बताया था जिस नंबर के आखिरी में 0, 2, 4, 6 या 8 होता है उसको डिवाइड करते हैं 2 से। 2 की टेबल में 2 1 बार, 6 3 बार। 13 एक प्राइम नंबर है, 13 की टेबल में 1 बार। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अगला नंबर है 90। आखिरी में ऑड नंबर आ रहा है यानी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 से चेक करो, 9 + 1 10। 10 3 की टेबल में नहीं आता, इसलिए ये नंबर भी 3 की टेबल में नहीं आएगा। 3 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 5। 5 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके आखिरी में 0 हो या 5। तो ना तो इसके आखिरी में 0 है और ना ही 5। अगला जो प्राइम नंबर है वो है 7। 7 से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे? 7 से। 7 की टेबल में 9 नहीं आता। 9 से छोटा 7 बन 7। 2 बचा 21। 21 3 बार। 13 एक प्राइम नंबर है, 13 की टेबल में। ठीक है, उम्मीद करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन सारे स्टूडेंट्स को समझ आ गया। 26 का प्राइम फैक्टर लिखो 2 into 13। 2 into 13। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 into 13। 91 का 7 into 13। एक आया 2 into 13 और एक आया 7 into 13। 2 into 13 और 7 into 13। 26 का था 2 into 13 और 91 का था 7 into 13। अब क्या निकालना है? सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। सबसे पहले हम निकालेंगे 26 और 91 का एचसीएफ। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद सबसे पहले एचसीएफ निकाला जाता है। एचसीएफ मतलब पहले वो नंबर लिख लो। देखो, एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका, दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया। दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया। देखो क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है? 30। क्या कॉमन है दोनों में? 30। 13 को सर्कल करो। एक सेकेंड, क्या कॉमन है दोनों में? 30। तो एचसीएफ हो गया 30, जो दोनों में कॉमन होगा। एचसीएफ हो गया 30। अब लिखो एलसीएम। एलसीएम जो है वो एक तरीके से एचसीएफ का बड़ा भाई है।
एलसीएम जो है वो एचसीएफ का बराबर है। एलसीएम में सबसे पहले एचसीएफ, एलसीएम में हमेशा एलसीएम निकालते वक्त एलसीएम में सबसे पहले क्या लिखते हैं, एचसीएफ। जब भी एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम में सबसे पहले क्या लिखोगे, एचसीएफ। अब देखो हमने कॉमन क्या लिया था, 13, 13 हटाने का जो बच गया 2 और 7, 2 into 7। सबसे पहले लिख लो एचसीएफ, क्या लिख लो, एचसीएफ। जो कॉमन ले चुके उसे हटा के जो बच गया उसे लिख लो। 13 का इंटू कर लो 14 में, चेक कर लेते एक बार रफली। 4 3 12, 5 3 और 180। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद आगे देखिए। चलिए, उम्मीद करूंगा यहाँ तक हर एक स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। दो नंबर थे 26 और 91। 26 और 91 का क्या निकालना था, एलसीएम और एचसीएफ। क्या निकालना था, एलसीएम और एचसीएफ। तो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 26 के आखिरी में इवन नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 की टेबल में 2 1 बार 6 3 बार। 13 एक प्राइम नंबर है, 13 13 की टेबल में 1 बार। 91 आखिरी में ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 9 + 1 10, 10 3 की टेबल में नहीं आता इसलिए 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। आखिरी में ना तो 0 है ना ही 5 है, तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। इससे चेक करेंगे 7 से। 7 की टेबल में 9 नहीं आता, 9 से जोड़ा 7 1 सा 7, 2 बचा, 21 3 बार। 13 एक प्राइम नंबर है, 13 13 की टेबल में 1 बार। 26 का फैक्टर 2 into 13, 91 का फैक्टर 7 into 13। एचसीएफ, एचसीएफ में लिखते हैं कौन, जो दोनों में क्या था 13, तो 13 हो गया एचसीएफ। जो दोनों में हो वो एचसीएफ, तो दोनों में क्या था 13, 13 हो गया आपका एचसीएफ। अब क्या लिखेंगे, एलसीएम। क्या लिखेंगे, एलसीएम। एलसीएम में सबसे पहले एचसीएफ लिखते हैं। एलसीएम में सबसे पहले क्या लिखते हैं, एचसीएफ। हमेशा याद रखना एलसीएम लिखते वक्त सबसे पहले क्या लिखते हैं, एचसीएफ। उसके बाद जो कॉमन लिया था उसे हटा दो, जो भी कॉमन था सब हटा दो, जो भी कॉमन था उस सबको हटा दो, जो बच गया 2 और 7, तो 2 into 7, 13 एज इट इज, 2 7 जा 14, 13 का इंटू 14 में करा 182। तो वेरीफाई, क्वेश्चन में बोला है वेरीफाई, क्या करना है, वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला होता है या एक रिलेशन होता है, हमेशा याद रखना। जब भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना, कितने नंबर्स का, 2 नंबर्स का, याद रखना 2 नंबर के लिए सिखा रहा हूं। जब भी 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना, 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो उसे वेरीफाई करने के लिए एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन कुछ ऐसा होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होना चाहिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड। याद रखना सिर्फ 2 नंबर्स के लिए बात करें, 2 से ज्यादा या 2 से कम के लिए। जब भी आपको चेक करना है कि आपने 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वो सही है या गलत, तो कुछ मत करो, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एलसीएम है 182, एचसीएफ है 13, फर्स्ट नंबर इसको बोलते हैं फर्स्ट नंबर, इसको बोलते हैं सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। 26 इंटू 90, 182 का इंटू 13 में 6, 8 is 24, 3 और 2 5, 2 8 और 1 2 3 6 2 3 6। जरा 26 का इंटू 91 में भी कर लेते हैं। 6 2 6 9 का 54, 4 5 के 23, 2 3 6। अगर ये दोनों बराबर आ गए यानी आपका आंसर सही। नोट करिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, 510 और 92, 2 नंबर है 510 और 92। क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ।
और उसके रिलेशन को वेरीफाई करना। सबसे ले लेंगे 5 1, आखिरी में 0 किससे डिवाइड करेंगे 2 से, आखिरी में 0 2 4 6 या 8 हो, 0 2 4 6 या 8 तो किससे डिवाइड देते हैं 2 से। 2 की टेबल में 5 नहीं आता, 5 से छोटा 4 2 बार, 4 2 बार 1 बचा, 1 और 1 11, 11 नहीं आता, 11 से छोटा 10 5 बार, 1 बचा 10 5 बार, आखिरी में 5 आ गया, यानी आगे 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 3 से चेक करते हैं। 5 + 5 10, 10 और 2 12, 12 3 की टेबल में आता है, 3 4 जा 12, इसलिए 255 भी 3 की टेबल में आएगा। 25 नहीं आता, 24 आता है 8 बार, 1 बचा 15 5 बार। अब इसको चेक करो, 8 + 5 9 10 11 12 13, ये हो रहा है 13 3 की टेबल में नहीं आता, तो 85 जो है 3 से बड़ी टेबल में आएगा। 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 5 है, 5 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके आखिरी में 0 हो या 5, इसके आखिरी में 5 है, 5 से डिवाइड होगा। 8 नहीं आता, 8 से छोटा 5 बनता 5, 3 बचा 35 7 में, 17 एक प्राइम नंबर है, 17 17 की टेबल में बनता है। फिर सुनो, आखिर में 0 था, 2 से डिवाइड करा, 2 की टेबल में 5 नहीं आता, 5 से छोटा 4 2 बार, 1 बचा, 11 नहीं आता, 11 से छोटा 10 5 बार, 1 बचा 10 5 बार, आखिर में 5 आ गया, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से चेक करा, 5 + 5 10, 10 और 2 12, 12 3 की टेबल में आता है, इसलिए नंबर भी 3 की टेबल में आएगा। 3 की टेबल में 25 नहीं आता, 24 आता है 8 बार, 1 बचा 15 5 बार। अब आखिरी में वापस से 5 है, तो 3 से चेक करा, 8 + 5 9 10 11 12 13 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता, तो 13 नहीं आता, यानी ये 3 की टेबल में 85 भी नहीं आएगा। 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 5, 5 से वही नंबर डिवाइड हो सकता है जिसके आखिरी में 0 हो या 5, वही नंबर डिवाइड हो सकता है जिसके आखिरी में 0 हो या 5, इसके आखिरी में 5 है, इसलिए 5 से डिवाइड होगा। 5 की टेबल में 8 नहीं आता, 8 से छोटा 5 बनता 5, 3 बचा 35 7 बार, 17 एक प्राइम नंबर है, 17 17 की टेबल में 1 बार। अब लिखेंगे 92 के फैक्टर्स, आखिरी में 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 की टेबल में 9 नहीं आता, 8 आता है 4 बार, 1 बचा 12 6 बार, 6 है, जब तक आखिरी में 0 2 4 6 या 8 हो तब तक तो भैया 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 आता है 2 बार, 6 आता है 3 बार। 23 एक प्राइम नंबर है, 23 की टेबल में सिंपल था, 2 बार 2 से और 1 बार 23 से डायरेक्ट। 510 के फैक्टर 2 3 5 और 17, 2 3 5 और 17, 510 के फैक्टर आए 2 × 3 × 5 × 17, 92 के फैक्टर आए 2 × 2 × 23, 2 × 2 × 23। सबसे पहले क्या लिखते हैं, HCF। क्या लिखते हैं, HCF। क्या कॉमन है भैया, एक 2 कॉमन है, तो लिख दो 2, बस, इसके अलावा तो कुछ कॉमन ही नहीं है, और कुछ कॉमन है नहीं, तो HCF हो गया 2, HCF हो गया 2। एलसीएम पे अभी बताया, एलसीएम में सबसे पहले क्या लिखते हैं, HCF। एलसीएम में सबसे पहले क्या लिखते हैं, HCF। उसके बाद जो जो बच गया, क्या क्या बच गया, 3 5 17 2 और 23, ये 2 तो भैया कॉमन हो गए थे। अब जो जो बच गया, क्या क्या बचा, 3 5 17 2 और 23, सब कुछ आ जाएगा एलसीएम। जो जो बच गया 3 5 17 2 और 23, सबसे पहले HCF लिखा, एलसीएम में सबसे पहले क्या लिखते हैं, HCF। उसके बाद जो बच गया 3 5 17 2 और 23, जो कॉमन हो गया उसका काम हो गया, 2 3 6, 17 का इंटू 5 कर लो, थोड़ा छोटा हो जाएगा, 85 और 23 का इंटू 2 में गया 46। अब देखो 85 का इंटू पहले 6 में कर लो,
85 का इंटू 6 में 5 6 जा 30, 6 8 जा 48, 51, ये 510 और इसका इंटू कर लो आखिरी में 46। आराम से स्टेप बाय स्टेप सीखो, कोई जल्दी कोई हड़बड़ाहट नहीं। क्या करना था, 2 3 जा 6, 5 का इंटू 17 में करा 85 और 2 का इंटू 23 में करा 46। उसके बाद 6 का इंटू 85 में करा तो 510। अब 510 का इंटू 46 में 6 0 जा 0, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। इसका एलसीएम आएगा 2 3 4 6 0 और एलसीएम था 2। इतना नोट करो, एक बार रिपीट करेंगे। चलिए एक और बार ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर था 510, दूसरा नंबर था 92। क्या निकालना था, एलसीएम और एचसीएफ। आखिरी में 0 2 से डिवाइड करा, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 से उठा 4 2 बार, 1 बचा 11 नहीं आता, 10 5 बार, 1 बचा 10 5 बार। आखिरी में ओड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। किससे डिवाइड हो सकता है, 3 से। चेक करो होता है कि नहीं होता। 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 3 के टेबल में आता है, इसलिए नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। 3 के टेबल में 25 नहीं आता, 24 8 बार, 1 बचा 15 5 बार। अब देखो 8 प्लस 5 13, 13 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता, इसलिए 85 भी अब 3 की टेबल में नहीं आएगा। 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 5 है, 5 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके आखिरी में 0 या 5। इसके आखिरी में 5 है, इसलिए 5 से डिवाइड होगा। 5 की टेबल में 8 नहीं आता, 8 से उठा 5 1 जा 5, 3 बचा 35 7 बार। 17 एक प्राइम नंबर है, 17 17 की टेबल में 1 बार। सेकंड नंबर 92, आखिरी में 2 है, 2 से डिवाइड होगा। 9 नहीं आता, 9 से जुड़ा 8 4 बार, 1 बचा 12 6 बार। फिर 2 से, 2 की टेबल में 4 2 बार, 6 3 बार। 23 एक प्राइम नंबर है, 23 की टेबल में 1 बार। हाँ ना भाई, 510 के फैक्टर 2 into 3 into 5 into 70। 92 के फैक्टर 2 into 2 into 23। एचसीएफ में वो लेते हैं जो दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है, 2। एचसीएफ में पेरेंट का 2। एलसीएम, एलसीएम क्या, एचसीएफ का बड़ा, एलसीएम एचसीएफ का बड़ा। तो एलसीएम के अंदर एचसीएफ ऑटोमेटिक आ जाएगा, एलसीएम के अंदर एचसीएफ ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब जो बच गया, क्या क्या बच गया, 3 5 17, कॉमन लेने के बाद क्या क्या बचा, 3 5 17, 2 और 23, 2 3 जा 6, 5 का इंटू 17 में करा 85, 2 का इंटू 23 में करा 46, 85 का इंटू 6 में करा 510, उसका इंटू 46 में करा 2 3 4 6 0। अब हम हमारे रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे सही है कि गलत। एलसीएम बोले तो नहीं ना भैया, वेरीफाई करना। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एलसीएम है 2 3 4 6 0, एचसीएफ है 2। एलसीएम 2 3 4 6 0 और आपका एचसीएफ है 2। फर्स्ट नंबर है 510 और सेकंड नंबर है 92। फर्स्ट नंबर 510, सेकंड नंबर 92। अब 2 3 4 6 0 का इंटू 2 में करो जरा। 0 6 2 12, 2 1 कैरी, 4 2 8, 8 1 9, ये 6 हो गया और ये 4 4 6 9 2 0। अब 510 का इंटू 9, 2 0 0, 2 1 2, 5 2 10, 9 0 0, 9 1 9, 9 5 45, 4 6 9 2 0। दोनों बराबर आ गए, यानी आपके आंसर सही। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते यानी आपने कहीं ना कहीं गलती करी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए भैया ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट जिसमें नंबर है 3 3 6 और 54।
सबसे पहले दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन, आखिरी में 6 है, किससे डिवाइड होगा 2 से, किससे डिवाइड होगा 2 से, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 से छोटा, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 से छोटा 2 1 बार 1 बचा, 13 नहीं आता, 13 से छोटा 12 6 बार 1 बचा, 16 8 बार, आखिरी में 8 है, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 के टेबल में 16 8 बार 8 4 बार, आखिरी में 4 है, फिर 2 से, मैंने क्या बोला, जब जब आखिर में 0 2 4 6 या 8 होंगे तब तक नंबर 2 से डिवाइड होगा, 2 के टेबल में 8 4 बार 4 2 बार, फिर 2 से, 2 के टेबल में 4 2 बार और 2 1 बार, आखिरी में 1 आएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे चेक करेंगे 3 से, क्या 3 के टेबल में 21 आता है, हाँ आता है, कितनी बार 7, 7 एक प्राइम नंबर है, 7 7 के टेबल में 1 बार, इसके जरा फैक्टर्स लिख लो, 2 2 2 2 4 बार 2 है, एक बार 3 और एक बार 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, अगला नंबर है 54, 54 आखिर में 4 है, किससे डिवाइड होगा 2 से, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 से छोटा 4 2 बार 1 बचा, 14 7 बार, आखिरी में अब 7 है, यानी ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे चेक करेंगे 3 से, क्या 3 के टेबल में 27 आता है, आता है 9 बार, 9 3 के टेबल में 3 बार, 3 3 के टेबल में 1 बार, ये होगा इसके फैक्टर्स, लिख लो जरा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सबसे पहले क्या निकालेंगे एचसीएफ, एचसीएफ में क्या चेक करते हैं, कॉमन नंबर, क्या चेक करते हैं कॉमन नंबर, एक तो 2 कॉमन है, 2 लिख लो, और क्या कॉमन है इस बार 2 के साथ एक 3, एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, एचसीएफ में देखते हैं क्या क्या कॉमन है, एक बार तो 2 आ रहा है दोनों में, 2 लिख दिया, और एक बार क्या आ रहा है 3, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, जो जो कॉमन होगा वो सब एचसीएफ में, 2 3 जा 6, एलसीएम में सबसे पहले क्या लिखते हैं एचसीएफ, एलसीएम में सबसे पहले एचसीएफ जो कि कॉमन है, क्योंकि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का बड़ा भाई, तो एलसीएम के अंदर अपने आप एचसीएफ आता है, 2 3 जा 6, अब जो जो बचा क्या क्या बचा, 2 2 2, 3 बार 2, एक बार 7 और 2 बार 3, फिर सुन, सबसे पहले दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, उसको लिखा, एचसीएफ में जो जो कॉमन है, दोनों में 2 है, दोनों में क्या है 2, और दोनों में क्या है 3, दोनों में 2 है, दोनों में 3, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो एचसीएफ हो गया 6, एचसीएफ हो गया 6, एलसीएम में सबसे पहले एचसीएफ लिखते हैं, एलसीएम में सबसे पहले एचसीएफ, क्या लिखते हैं एलसीएम में सबसे पहले एचसीएफ, अब जो जो बच गया क्या क्या रहेगा कॉमन लेने के बाद, 3 बार 2, एक बार 7 और 2 बार 3, जो कॉमन नहीं आ रहा वो सब, सबसे पहले तो एचसीएफ लिख दिया, एचसीएफ था 6, उसके बाद जो जो डिजिट बच गई जो कॉमन नहीं थी, अब देखो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 7 3 जा 21 और एक 3 बच गया, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 7 3 जा 21 और एक 3 है, 12 4 जा 48 और 21 का इंटू 3 में करा तो 63, 63, अब जरा 48 का इंटू 63 में करो, 8 3 जा 24, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 6 8 जा 48, 6 4 जा 24 और 4
28, 8 और 4 12, एलसीएम आएगा 3024, 3024। यहां तक नोट करिए, एक बार रिपीट करेंगे। चलिए एक बार वापस देखना, दो नंबर थे 336 और 54, क्या निकालना था एलसीएम और एचसीएफ। सब जगह 336 का, 336 का क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। आखिरी में 6 से किससे डिवाइड होगा 2 से, 2 की टेबल में 3 नहीं आता, 3 से छोटा 2 1 बार, 1 बचा, 13 नहीं आता, 13 से छोटा 12 6 बार, 1 बचा 16 8 बार। आखिरी में 8 है, फिर डिवाइड होगा 2 से, 2 की टेबल में 16 8 बार, 8 4 बार। आखिरी में 4 है, फिर डिवाइड होगा 2 से, 2 की टेबल में 8 4 बार, 4 2 बार। आखिरी में 2 है, फिर डिवाइड होगा 2 से, 2 की टेबल में 4 2 बार, 2 1 बार। आखिरी में 1 है, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे चेक करेंगे 3 से। क्या 3 की टेबल में 21 आता है, हाँ आता है, तो कितनी बार 7 बार। 7 एक प्राइम नंबर है, 7 7 की टेबल में 1 बार। अगला नंबर 54, आखिरी में 4 है, तो 2 से डिवाइड होगा, 5 नहीं आता, 4 2 बार, 1 बचा 14 7 बार। आखिरी में 7 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे चेक करेंगे 3 से। क्या 3 की टेबल में 27 आता है, हाँ आता है, कितनी बार आता है 9 बार, 3 9 का 27, 9 3 की टेबल में 3 बार, 3 3 की टेबल में 1 बार। 336 के फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 54 क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एचसीएफ में क्या लिखते हैं कॉमन, क्या लिखते हैं कॉमन, दोनों में क्या कॉमन, एक तो 2, क्या कॉमन, एक तो 2 और एक 3, 2 और 3, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, एचसीएफ हो गया 6। अब क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का बड़ा भाई होता है, बता दिया है, तो एलसीएम में सबसे पहले एचसीएफ लिखते हैं, क्या लिखते हैं सबसे पहले एचसीएफ। अब कॉमन लेने के बाद जो जो डिजिट्स बच गई, 3 बार 2, 1 बार 7 और 2 बार 3, सब लिख लिया। 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 7 3 जा 21 और 3 एज इट इज, 12 4 जा 48, 21 3 जा 63, 48 का इनटू 63 में करा 3024। अब आगे देखना थोड़ा सा, अब वही वेरीफाई, देखो क्या होगा वेरीफाई, एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। एलसीएम इसका 336 इनटू एचसीएफ, सॉरी एलसीएम इसका 3024, एचसीएफ है 6, फर्स्ट नंबर है 336 और सेकंड नंबर है 50। अब इसका जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, एक मल्टीप्लाई है, इतना तो आप कर ही सकते हो, इसका मल्टीप्लाई खुद करना और चेक करना कि ये बराबर है या नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अभी भी क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। अभी तक आप 2 नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे थे, अब आप कितने नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे 3 नंबर का। अभी तक 2 नंबर थे, अब कितने नंबर है 3 नंबर। देखिए 3 नंबर में एक सुविधा है कि आपको कुछ वेरीफाई नहीं करना है। 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में हमें बस एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उन्हें वेरीफाई करने की कोई झंझट नहीं। 3 नंबर दिए, तीनों नंबर का बस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालो। पहला नंबर 12, 12 2 की टेबल में 6 बार, 6 2 की टेबल में 3 बार, 3 3 की टेबल में 1। सिंपल सा फैक्टर था, 12 2 की टेबल में 6 बार, 6 2 की टेबल में 3 बार, 3 3 की टेबल में 1 बार, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है। अगला 15, 15 आखिरी में 5 है, 2 की टेबल में आता ही नहीं, 15 3 की टेबल में 5 बार, 5 5 की टेबल में 1 बार। तीसरा नीचे कर लेते हैं 21, 21 जो सीधे 3 की टेबल में 7 बार, 7 एक प्राइम नंबर है, 7 7 की टेबल में 1 बार। ये इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन सिंपल से है।
12 में क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 12 में क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 में 3 इंटू 5, 12 में 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 में है 3 इंटू 5 और 21 में 3 इंटू 7। अब सबसे पहले क्या निकालते हैं, एचसीएफ यानी वो नंबर जो सब में कॉमन है। अब 3 नंबर की बात हो रही है तो ऐसा नंबर जो तीनों में आ रहा है, तीनों के फैक्टर में। ऐसा नंबर ढूंढिए जो 12 के फैक्टर में भी हो, 15 के फैक्टर में भी हो, 21 के फैक्टर में भी हो। ऐसा नंबर है 3। कौन है 3। 3 नंबर में, 3 नंबर के एलसीएम एचसीएफ में एचसीएफ लेते वक्त कॉमन फैक्टर उसे माना जाएगा जो तीनों में कॉमन हो। 4 का क्वेश्चन हो तो चारों में, सब में कॉमन होना चाहिए। 3 या तीनों में कॉमन था इसलिए 3 इसका एचसीएफ। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का बड़ा भाई है। एलसीएम किसका बड़ा भाई है, एचसीएफ का। तो सबसे पहले तो एचसीएफ यानी 3। अब कॉमन लेने के बाद जो जो बच गया, कॉमन लेने के बाद जो जो बच गया, 2 2 5 और 7, 3 2 are 6, 2 5 are 10 और ये 7, 6 10 are 60 और 60 का इंटू 7 में तो 420। नोट करो, रिपीट करेंगे। चलिए एक और बात ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर थे 12 15 और 21। 12 15 और 21 क्या निकालना था, एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 12 2 के टेबल में 6 बार, 6 2 के टेबल में 3 बार, 3 3 के टेबल में 1 बार, 15 3 के टेबल में 5 बार, 5 5 के टेबल में 1 बार, 21 3 के टेबल में 7 बार, 7 7 के टेबल में 1 बार। तीनों के फैक्टर लिखे, तीनों में क्या कॉमन है, 3, तो 3 हो गया आपका एचसीएफ जो तीनों में कॉमन होगा। उसके बाद एलसीएम की बात आई, किसकी बात आई, एलसीएम। एलसीएम में सबसे पहले एचसीएफ लिखते हैं। एचसीएफ लिखने के बाद जो कॉमन लेने के बाद जो जो बच गया, कॉमन लेने के बाद जो जो बच गया, 2 2 5 और 7, 2 2 5 और 7, 3 2 are 6, 2 5 are 10 और 7 as it is, 6 10 are 60, 60 का इंटू 7 में करा 420। ये थे इसके एलसीएम और एचसीएफ। 3 डिजिट वाले क्वेश्चन में वेरिफिकेशन नहीं करना। नोट करिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। 3 नंबर 17 23 और 29। 17 23 और 29 क्या निकालना है, इनका एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले वही प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले किसका करेंगे, 17 का। 17 एक प्राइम नंबर है, 17 17 की टेबल में 1 बार। 17 एक प्राइम नंबर है, 17 17 की टेबल में 1 बार। अगला नंबर 23 23 एक प्राइम नंबर है, 23 23 की टेबल में 1 बार। अगला नंबर 29 29 भी एक प्राइम नंबर है, 29 29 की टेबल में 1 बार। तीनों ही प्राइम नंबर थे, क्या तो तीनों ही प्राइम नंबर। 17 17 की टेबल में 1 बार, 23 23 की टेबल में 1 बार, 29 29 की टेबल में 1 बार। 17 का डायरेक्ट फैक्टर 17 ही आया है, 23 का फैक्टर 23 आया है, 29 का फैक्टर 29 आया है। क्योंकि भैया इसको ब्रेक कर ही नहीं सकते, तीनों प्राइम नंबर थे। क्या निकालना है, एलसीएम। ये सोच, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्या निकालेंगे सबसे पहले, एचसीएफ। कुछ कॉमन है क्या, 17 का फैक्टर 17, 23 का फैक्टर 23, 29 का फैक्टर 29। कुछ कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1, कुछ कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा मतलब एचसीएफ 1। और जब एचसीएफ 1 होता है, एचसीएफ कितना होता है, 1, तो एलसीएम निकालने के लिए दिए हुए नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए। जब जब आपका एचसीएफ 1 आता है, जब जब आपका एचसीएफ कितना आता है, 1, तो
तो एलसीएम निकालने के लिए जो नंबर दिए थे उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब जब एचसीएफ 1 आता है तो एलसीएम निकालने के लिए दिए हुए नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक बात और बताता हूँ, हमेशा प्राइम नंबर्स का एचसीएफ 1 आता है। जब प्राइम नंबर्स का एचसीएफ निकालना होता है ना, जैसे 17, 23, 29, 17, 23, 29, तीनों ही प्राइम नंबर थे। जब प्राइम नंबर्स का एचसीएफ निकालना हो तो 1 आता है, और अगर एचसीएफ 1 है, एचसीएफ क्या है 1, तो एलसीएम निकालने के लिए दिए हुए नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। जरा 23 का इंटू कर लो 29 में, 9 3 27, 9 2 18 और 2 20, 2 3 6, 2 2 4, 6 6 7। अब 6 6 7 का इंटू 17 में कर लो। इसको थोड़ा 7 7 49, 9 4 carry, 6 7 42, 4 4 46, 42 और 4 46, 7 1 7, 6 1 6, 6 1 6, 6 और 7 13, 6 और 6 12 और 1 13, 10 और 1 11, 1 1 3 3 9। उम्मीद करूंगा ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। 3 नंबर है 8 9 और 25। 8 9 और 25 क्या निकालना है? तीनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ। 8 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले वही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। 8 जो है वो 2 की टेबल में 4 बार, 4 2 की टेबल में 2 बार और 2 2 की टेबल में 1 बार। उसके बाद किसका करेंगे? 9 का। 9 3 की टेबल में 3 बार, 3 3 की टेबल में 1 बार। अगला करेंगे 25 का। 25 5 की टेबल में 5 बार, 5 5 की टेबल में 1। तीनों का क्या कर लिया? प्राइम फैक्टराइजेशन। 8 2 की टेबल में 4 बार, 4 2 की टेबल में 2 बार, 2 2 की टेबल में 1 बार। 9 3 की टेबल में 3 बार, 3 3 की टेबल में 1 बार। 25 सीधे 5 की टेबल में ही आता है, सबको पता है। 25 5 की टेबल में 5 बार, 5 5 की टेबल में 1 बार। अब 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2, 3 बार 2। 9 का लिख लो, 2 बार 3। 9 में क्या आ रहा है? 2 बार 3। 25 का लिख लो, 5 इंटू 8 का लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का 3 इंटू 3, 25 का 5 इंटू 5। क्या निकालते सबसे पहले? एचसीएफ। कॉमन देखो, तीनों में कुछ कॉमन है क्या? तीनों में 2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। क्या तीनों में 3 आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या तीनों में 5 आ रहा है? नहीं आ रहा। कुछ कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1। अभी बताया। कुछ कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1। जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो एचसीएफ 1। और एलसीएम में क्या करते हैं इस क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं अभी बताया था, इससे पहले वाले ही क्वेश्चन कि कभी एचसीएफ 1 आ जाए। एचसीएफ क्या आ जाए? 1। तो ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? जितने भी नंबर थे, जो नंबर दिए गए थे, उन्हें आपस में मल्टीप्लाई। 9 8 72, 72 का इंटू 25, 72 का इंटू 25, 5 2 10, 5 7 35 और 1 36, 2 2 4, 7 2 14, 6 और 4 10, ये 8 और ये 1। नोट करो, रिपीट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मतलब सॉरी,
एक बार पहले से रिपीट कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार इस क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे। 3 नंबर थे 8, 9 और 25। क्या निकालना था इन तीनों का एलसीएम और एचसीएफ। प्राइम फैक्टराइजेशन 8 2 की टेबल में 4 बार, 4 2 की टेबल में 2 बार, 2 2 की टेबल में 1 बार। 9 9 3 की टेबल में 3 बार, 3 3 की टेबल में 1 बार। 25 5 की टेबल में 5 बार, 5 5 की टेबल में 1 बार। फैक्टर्स लिखिए 2 into 2 into 2 8 का, 9 का 3 into 3 और 25 का 5 into 5। कुछ भी कॉमन नहीं तो एचसीएफ 1 और एलसीएम के लिए फिर तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। 9 8 जा 72, 72 का into 25 में करा तो 1800। चलिए आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करूंगा जितना कुछ मैंने पढ़ा है आपको अच्छे से समझ आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना, बताना, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। देखिए मैं एक बार फिर शॉर्ट में बता देता हूँ। मैं इन क्लासेस में आपको एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो एमपी बोर्ड के 2026 के जो 24 फरवरी 2026 को मैथ्स का पेपर है उसमें आने के हाई चांसेस है। अभी हम बेसिक मैथ्स के हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं। जो विद्यार्थी स्टैंडर्ड मैथ्स के हैं वो भी ना घबराए। मैं हर चैप्टर की एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा जिसमें आपको स्टैंडर्ड मैथ्स के कुछ क्वेश्चन करा दूंगा। बाकी जितना कुछ कराया जा रहा है उसे अच्छे से पढ़िए। बहुत जल्द हम आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो 1 या 2 दिन में आपको एक सरप्राइज दिया जाएगा। तब तक आप को जितने सवाल कराए जा रहे हैं उन पर अच्छे से मेहनत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।